नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश पंवार और आप सभी का स्वागत है पंवार एग्री हब में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े एग्ज़ाम के बारे में जो कि आरपीएससी कंडक्ट करवाने वाली है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो कि 2022 की वैकेंसी है। उसके लिए आरपीएससी ने 2 दिन पहले ही सिलेबस जो है वो जारी कर दिया है। एक अच्छी बात जो इस सिलेबस में देखी गई वो ये कि जो हिंदी का पोर्शन पहले आता था वो अब इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सिर्फ राजस्थान जीके जो है वो और इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट, ये 2 चीज़ें जो है यही हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार करनी है। एक बार पहले आउटलाइन देख लेते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 150 मार्क्स का पूरा पेपर जो होगा और उसके अंदर टोटल क्वेश्चंस है वो भी 150 आएंगे। इनका डिवीज़न किस तरह से वो हम आगे देखेंगे, बट 150 क्वेश्चन टोटल आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी 150 है। मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर से अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें आपका 1/3 मतलब 30% जो है वो मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। मतलब 0.30 मार्क्स जो है वो आपके नेगेटिव मार्किंग के कटेंगे। बात करें कि कितना टाइम मिलेगा पेपर के लिए, तो आपको 2.3 आवर्स जो है 2.5 आवर्स हम कहेंगे इसको, तो 2.5 घंटे जो है वो आपको टाइम मिलेगा, मतलब 150 मिनट्स। ओके, तो इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट जो है वो आपको इसमें मिलेगा। और अच्छी बात ये है कि आप चाहे हिंदी में तैयारी करें चाहे इंग्लिश में तैयारी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज़ ये पेपर जो है वो दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस सिलेबस के बारे में, यहाँ से देखकर पता लगाना बहुत इजी है कि हाँ, इसे हमें दे रखा है हिस्टोरिकल राजस्थान है, उसका प्री और पोस्ट जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं हमारी उसके बारे में है। बट इसे समझ ले एक बार हम कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और ये हमें कहाँ से मिल सकती है, कहाँ से हम इसका सोर्स जो है वो निकालें कि कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए इसके लिए, या कौन से नोट्स जो है हमें यहाँ पर इसके लिए देखने हैं, वो सारी बात हम करते हुए चलेंगे। तो पहले हम देख लें कि ये जो 150 क्वेश्चंस है उसके अंदर से ये जो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान का जो पार्ट है इसके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और बाकी बचे हुए 120 क्वेश्चंस जो है वो आपका एग्रीकल्चर पोर्शन जो है वो कवर करेगा। हिस्ट्री की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स जो हमको यहाँ दिए हुए हैं सिलेबस के अंदर, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। तो पहला दिया हुआ है प्री एंड प्रोटो हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान। मीन्स जितनी भी आपके स्ट्रक्चरल साइट्स हैं, जैसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि किसी जगह पर कोई लड़ाई हुई है पुरानी, तो वो जगह के बारे में पता हो, या फिर हम बात करें कोई हमारे जो अभ्यारण्य है, हमारे जो नेशनल पार्क्स हैं उनसे रिलेटेड, तो कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स जो है वो साइट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा हमारे पास है इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा। मतलब ऐसे सेंटर्स जो बहुत पुराने हैं, मतलब पुरातत्व विभाग से रिलेटेड जो हमारे प्लेसेस हैं वो है। प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ मेजर राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, तो हम कह सकते हैं 5 वंश हमको दिए हुए हैं। गुहिल वंश है, सिसोदिया वंश और चौहान वंश, राठौड़ और कछवास। तो ये जो हमारे वंश है ये हमें पढ़ने हैं। ओके, फिर बात करें कि मॉडर्न राजस्थान से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आएगी पेपर के अंदर, तो आपकी जो सोशल अवेकनिंग थी राजस्थान में वो हमें पढ़नी है। ओके, कई जगह बच्चे जो है कंफ्यूज करेंगे कि ये सोशल अवेकनिंग है क्या, तो इसका मतलब है जो भी हमारे आज़ादी का आंदोलन था, जैसे 1857 की क्रांति थी, फिर किसान आंदोलन था, तो वो चीज़ें यहाँ पर हमें कवर करनी है। ओके, फिर बात करें पॉलिटिकल अवेकनिंग की, तो उसके अंदर रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो जो भी पार्टीज़ बनी उस टाइम पर, या जो भी न्यूज़पेपर उस टाइम पर बने थे, जो मैगजीन्स निकलती थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इस पर बनेगा। फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, इम्पॉर्टेंट हमारा पोर्शन जो है वो यहाँ पर है प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल मूवमेंट। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। बिल्कुल कंफर्म है कि इस बार इससे एक क्वेश्चन तो कम से कम आना ही है। ओके, तो प्रजामंडल आंदोलन हमें पढ़ना है कि किस तरह से हुआ, कितने चरणों में हुआ। और लास्ट हमें पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का एकीकरण।
कि किस तरह से राजस्थान रियासतों में बटा था, बट लास्ट में जो है वो एक वृहत राजस्थान जो था वो बना है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, पार्ट ए, जिसके अंदर हम हिस्ट्री और कल्चर की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है। अब बात आती है इसे पढ़े कहाँ से। तो हमारे पास जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, तो उसके अंदर एक तो सबसे बड़ी बुक जो है, बट उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो सबसे अच्छी किताब जो इसके लिए मैं प्रिफ़र करना चाहूँगा पर्सनली, वो दक्ष की जो बुक आती है, राजस्थान संग्रह है, राजस्थान सार, वो इसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो मैं मानता हूँ। और दूसरा, इसके अलावा दक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, लक्ष्य की बुक भी आती है। ओके, लक्ष्य के नाम से आती है, आप कहेंगे लक्ष्य की राजस्थान जीके की बुक दे दो, तो आपको किसी भी जो बुक स्टोर है उस पर आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से ये चीज़ें हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। और दूसरी हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है, उससे क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट इसमें सिलेबस है। तो एक सबसे पहली हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो आपके फेयर्स, मीन्स मेले जो लगते हैं, चाहे वो पशु मेले हो या और भी कोई दूसरे बड़े मेले हैं, वो पढ़ने हैं। और फेस्टिवल्स मतलब आपके त्योहार हैं, तो त्योहार को डेट वाइज, उसके मंथ वाइज हमें याद रखना पड़ेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। इम्पॉर्टेंट जो ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज जो है, वो हमें पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो हमारे ऑर्नामेंट्स, हम कह सकते हैं आभूषण जो है महिलाओं के और पुरुषों के, वो हमें यहाँ पर वो देखने हैं। और इसके साथ साथ कोई हमारे इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका कोई अच्छा योगदान रहा है राजस्थान के विकास में, उसके बारे में भी इसी के अंदर हमें पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है आर्ट ऑफ राजस्थान। तो आर्ट एंड कल्चर जो है उसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएगी कि जो हमारे किले जो बने हैं वो किस शैली में बने हैं, किस तरह से बनाए गए हैं, यहाँ के जो हमारे मंदिर है या महल है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। और दूसरी हम बात करें तो हमारी जो आर्ट की जो चीज़ें हैं, जैसे पेंटिंग्स है, तो पेंटिंग या चित्रकला जो है उसकी कौन कौन सी शैलियाँ हैं, वो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बनती है। डांस और म्यूज़िक जो है, हमारा जो भी फोल्क म्यूज़िक है, डांस है, वो इसके अंदर आएगा। और लास्ट जो है वो आपके ड्रामाज, मतलब आपके जो नाटक, जो हम कहते हैं रम्मत है, नाटक है, ये सारे इसमें कवर होंगे। नेक्स्ट बात करें रिलीजियस लाइफ की, तो जो हमारे संत महात्मा जो यहाँ पर हुए हैं वो यहाँ पर आएंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ें जो है वो यहाँ पर पूछी जाएगी। और लास्ट बात करें हमारे लैंग्वेज और लिटरेचर की, तो राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसके अंदर कौन कौन से डायलेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, कौन सी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, या हम कहें मेवाती है, तो ये कौन से ज़िले में बोली जाती है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है, कौन सी भाषा जो है वो किसका मिश्रण है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। इसके लिए बात कर लें कि इसको कहाँ से पढ़ें, तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो एक तो आपका यूट्यूब है। आप यूट्यूब से इन सारे जो हमारे टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को सीरीज़ वाइज सर्च करके देखें तो बहुत सारे वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे। उसमें आप जो अच्छी कोचिंग्स है, अच्छे टीचर्स जो भी आपको मिले, उनसे आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। बुक्स पर ज़्यादा रिलाई इस पर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफर करेंगे कि यूट्यूब से इसको हम कर लें। और फिर भी आप चाहें कि नहीं मुझे बुक से ही कवर करना है, तो बुक से कवर करने के लिए सबसे अच्छी किताब जो है इसके लिए वो धरोहर मानी जाती है। ठीक है, उस बुक से हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो एक पार्ट जो है इम्पोर्टेंट, जो आपको हर जगह काम आएगा, वो है राजस्थान ज्योग्राफी। और आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें भी इसके अंदर कई बार जो है वो आएगी। पहला इसके अंदर है फिजियोग्राफिक डिविजन्स, कि राजस्थान को कितने हमारे जो भाग हैं उसमें बांटा गया है, जो भी हमारे रेगिस्तानी भाग है उसको कितने भागों में बांटा गया है, इस तरह की अरावली पर्वत और हमारा जो पूर्वी पठारी भाग है, इस तरह के जो डिविजन्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। वेदर कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से हमारे मौसम या जलवायु जो है हम उसको कह सकते हैं वो चीज़ है। वेजिटेशन, फॉरेस्ट, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, ये नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स जो है, ये पार्ट पहले शायद कवर नहीं था, इस बार ऐड किया गया है कि कौन कौन से हमारे जो खनिज और तत्व जो है वो राजस्थान में मिल रहे हैं, कौन सी खान जो है वो जिप्सम जो है वहाँ से मिल जाता है, या कांसा कहाँ से मिलता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फिर लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, ये आपका एनिमल हस्बेंड्री का भी पार्ट है, वो दोनों जगह कवर होगा।
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो हम बात कर रहे थे हमारे वाइल्ड लाइफ के अंदर हमारे नेशनल पार्क्स जो है उसके बारे में, या फिर हम बात करें तो दूसरा हमारे जो टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान के अंदर है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होगी। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ और ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, तो हमारी जो भी जातियाँ और जनजातियाँ हैं जैसे सहरिया है, गरासिया है, ये सारी जनजातियाँ जो है इसके अंदर इंक्लूड होगी। और हैंडीक्राफ्ट टूरिज़्म। लास्ट बात करें तो राजस्थान के अंदर जो हमारी स्कीम्स है किससे रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट है या डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो स्कीम्स जो हमको यहाँ पर इसके अंदर जो है वो कवर करनी पड़ेगी। फिर इसके अलावा हम बात करें तो नेक्स्ट हमें इसके अंदर पढ़ना है पावर रिसोर्सेज विद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं हमारे बिजली घर है, सोलर एनर्जी जो है उसका हार्नेस कहाँ पर किया जा रहा है सबसे ज़्यादा, विंड एनर्जी का सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो प्रतापगढ़ की जगह पर हम कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो है इसके अंदर कवर होंगे। इसको पढ़ने का सबसे अच्छा जो तरीका है इस पूरे टॉपिक को, वो एक तो आपकी बुक्स है, बेसिक वहीं से कवर होगा। इसके अलावा दूसरे जो ये हमारे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, डेवलपमेंट स्कीम्स है, ये आपको जो राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है अपना, DOA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर राजस्थान, उसकी साइट पर ये चीज़ें जो है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। पार्ट ए हमने देख लिया है। पार्ट बी जो है वो हमारा जो डिवाइडेड है उसके अंदर पूरे 120 क्वेश्चन है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग है, एग्रोनॉमी भी है, प्लांट ब्रीडिंग है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो अपन पहले यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो एग्रोनॉमी और प्लांट ब्रीडिंग दोनों की बात कर लें। तो एग्रोनॉमी के अंदर जो हमें मेन चीज़ जो पढ़नी है वो है हमारी एग्रो क्लाइमेटिक एलिमेंट्स। तो हम कह सकते हैं हमारा जो मेट्रोलॉजी वाला जो पार्ट है वो हमें पूरा पढ़ना है। मेट्रोलॉजी आप जानते हैं, मौसम और जलवायु जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे पढ़ना है। दूसरा है एलिमेंट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर फार्मिंग सिस्टम्स। मतलब हमारी राजस्थान में होने वाली जो मेजर क्रॉप्स है उनकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्रॉप्स को क्लासिफाई किस बेसिस पर किया गया है कि कौन सी एक बीजपत्री है, कौन सी द्विबीजपत्री क्रॉप होती है, डाइकोट और मोनोकोट, या हम कहें कि लाइफ साइकिल के आधार पर कौन सी पेरिनियल है, कौन सी बाइनियल है, कौन सी हमारी एनुअल क्रॉप है, वो सारा जो क्लासिफिकेशन है वो हमें पता होना चाहिए। फार्मिंग सिस्टम्स की बात करें तो अलग अलग जो हमारे फार्मिंग सिस्टम जैसे इंटर क्रॉप और मिक्स क्रॉप वो इसके अंदर कवर होंगे। टिलेज, सॉइल इरोजन और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। तो इरोजन किस टाइप के हैं, वाटर इरोजन है या विंड इरोजन है, अगर ये आप पढ़ना भी चाहें तो ये टॉपिक जितना भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है उतना इसी चैनल पर पवार एग्री हब पर ही जो है वो सॉइल इरोजन के नाम से टॉपिक है, उस वीडियो को आप देखें, वहाँ से आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर बात करें सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल फर्टिलिटी, क्या डिफरेंस होता है उसके अंदर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो है, फर्टिलाइज़र्स जो है वो हमें पढ़ने हैं। तो फर्टिलाइज़र और मेन्योर में क्या डिफरेंस है वो भी वीडियो इसी चैनल पर अवेलेबल है, आप देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें कि इरिगेशन जो है वो इम्पोर्टेंट एक पोर्शन जो है वो हमारे लिए बनेगा। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्रॉप्स की कितनी होती है, कौन कौन से मेथड्स हैं, कि इसकी डिमेरिट क्या है, किसको कौन से इरिगेशन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फिर हम बात करें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना ही है, क्योंकि राजस्थान में मेनली ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है, बारानी कृषि जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर जो चीज़ कवर होती है, एक तो आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ राजस्थान, दूसरा इसके अंदर कवर होता है एंटी ट्रांसपिरेंट्स। फिर हम बात करेंगे ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में किस तरह की क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए, उनके मेथड्स क्या होने चाहिए सोइंग के, कितनी सीड रेट लेनी है, कितनी प्लांट पॉपुलेशन रखनी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर बात करें नेक्स्ट, हमको वीड मैनेजमेंट दे रखा है कि प्रॉब्लमेटिक वीड्स कौन से और उसके कंट्रोल मेजर, तो काफ़ी एक इमर्जिंग टॉपिक है हमारे लिए एग्रीकल्चर में अभी इस टाइम का, और ये भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सीड क्वालिटी एंड सर्टिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी बनता है, क्योंकि हर साल जब भी एग्ज़ाम होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड तो सीड से क्वेश्चन बनता ही है, और वो सीड सर्टिफिकेशन से आता है। सीड सर्टिफिकेशन पर भी वीडियो जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है इसी चैनल पर,
पहले उसके अंदर जो सीड क्लासेस हैं हमारी सारी, न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड और हमारे सर्टिफाइड रजिस्टर्ड ट्रूथफुल लेबल सीड, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कवर करी है। तो आप उसको ज़रूर देखें एक बार, आई होप आपको अच्छा लगेगा। फिर एग्रोनॉमी की जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है वो सारी इसके अंदर आ गई। नाम जो दे रखे हैं, इन क्रॉप्स को बिना पढ़े एग्ज़ाम में मत जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है। ये क्रॉप्स काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। फिर बात करें, अगला जो हमारे पास है वो हमारा प्लांट ब्रीडिंग का जो पोर्शन है वो आ जाता है। उसके अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है कि प्लांट ब्रीडिंग क्या चीज़ है, उसका जो है एक मेजर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमें पता होना चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग क्यों कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग कितने टाइप से की जाती है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने क्या रिसर्च करी थी, उसने कौन कौन से लॉज दिए थे, वो इसके अंदर है। हेटेरोसिस, म्यूटेशंस और जीन कॉन्सेप्ट। तो प्लांट ब्रीडिंग का जब आप बेसिक पढ़ेंगे तो वहीं पर ये सारी चीज़ें जो है वो वैसे ही आ जाएगी, ओके। इसके अलावा हम बात करें तो सीड टेस्टिंग, टाइप ऑफ सीड्स, सीड प्रोडक्शन और रिकमेंडेड वेराइटीज़ जो है राजस्थान में वो कौन सी है। तो रिकमेंडेड वेराइटीज़ जो है ये आपको कहाँ मिलेगी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आपके यहाँ पर राजस्थान में है, अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी हो गई, एमपीवीटी हो गई, या फिर एसकेएनयू हो गई, एसकेआरयू और कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की साइट पर जो है वहाँ कॉलम बना हुआ है जहाँ पर रिलीज वैरायटीज़ आपको आराम से मिल जाएगी। तो उन वैरायटीज़ को ज़रूर देखना कि ये हमारी वैरायटीज़ जो है वो कौन कौन सी है। दूसरा, आईसीआर की जो साइट है वहाँ पर भी वैरायटीज़ का कॉलम बना हुआ है, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, हमारे जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो, मैनेजमेंट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस, जैसे हमारा जो वाटर लॉगिंग है वो हो गया या ड्रॉट हो गया, तो उसको हम कैसे कॉप अप करेंगे, वो चीज़ इसके अंदर आएगी। फिर इसके बाद बात करें तो प्लांट वाटर रिलेशनशिप, तो ये भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ ही एक नया कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने साथ में जोड़ा है, नैनो पार्टिकल्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर। तो हमको यहाँ पे नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो पार्टिकल्स जो हम बात कर रहे हैं वो पढ़ना है। अगर ये आप देखना चाहते हैं तो टीएनयू की जो साइट है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, वहाँ पर आपको नैनो पार्टिकल्स और नैनो फर्टिलाइजर्स पर बहुत अच्छे से जो कंटेंट है वो अवेलेबल हो जाएगा। और बाकी बात करें ब्रीडिंग का बचा हुआ पोर्शन जो है ऊपर, ये कहाँ से पढ़े सर हम, तो इसके लिए बुक है आपकी सीड टेक्नोलॉजी, जो कि आर.एल. अग्रवाल की बुक आती है रेड कलर की, वो इसके लिए बहुत अच्छी है। जो भी टॉपिक्स आपको दे रखे हैं वो टॉपिक आप उस बुक में से पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारा बेसिक प्लांट ब्रीडिंग है ये कहाँ से पढ़े, तो बेसिक प्लांट ब्रीडिंग आपको मिलेगी आपके बी.डी. सिंह नाम की जो बुक आती है प्लांट ब्रीडिंग की, उसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लें। और बाकी बचा हुआ ये एग्रो का पार्ट है, अगर इसकी बात करें कहाँ मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें जो है जो भी यहाँ पर अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें आपको, एक तो हमारी बुक जो है जिसको हम बाइबल कहते हैं एग्रोनॉमी की, एस.आर. रेड्डी, उसके अंदर मिलेगा। दूसरा, इरिगेशन पोर्शन जो बेस्ट है वो एस.आर. रेड्डी की इरिगेशन मैनेजमेंट बुक है, उसके अंदर मिल सकता है। और लास्ट बात करें हमारे जो ये क्रॉप्स की, कि ये जो क्रॉप्स है ये कहाँ पर मिलेगी, तो एस.आर. रेड्डी या रेड्डी रेड्डी में ये क्रॉप्स नहीं है। इसके लिए राजेंद्र प्रसाद की बुक आती है फील्ड क्रॉप्स की, या फिर चिद्दा सिंह के नाम से जो है वो फील्ड क्रॉप्स की बुक है, वहाँ पर जो है ये क्रॉप्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करें सॉइल साइंस की, तो सॉइल साइंस जो है उसके लिए बेस्ट बुक जो है वो आपकी डी.के. दास है। डी.के. दास की जो बुक आती है वो आप पढ़ लेंगे तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी उसी से कवर हो जाएगी, उससे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, सॉइल फॉर्मेशन और प्रोफाइल डेवलपमेंट, फर्स्ट चैप्टर ही है हमारा डी.के. दास का। दूसरी बात करें बेसिक आइडियाज़ ऑफ सॉइल सर्वे एंड क्लासिफिकेशन, ये भी उसके अंदर कवर हो जाएगा आपका। फिर प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी सॉइल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, वो उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स जो है, एसिडिक सॉइल्स को कैसे ठीक करें, सॉडिक सॉइल है, सेलाइन सॉइल है, सेलाइन एल्कली सॉइल है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। फिर बात करें कि फिक्सेशन जो है वो हमें यहाँ पर बात करनी है, फिक्सेशन किसका है, तो फास्फोरस और पोटेशियम का। और इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो ज़रूर इसमें पढ़िएगा। असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है इसमें कवर करे हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ने के लिए आप एस.आर. रेड्डी की बुक जो है उसको
आप देख सकते हैं उसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ से इजीली कवर हो जाएगा ये पूरा। और उसके बाद बात करें सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, मैंने अभी कहा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो बायो फर्टिलाइजर्स है वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं, वो हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। ओके, फिर बात करें ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स आई गया है इसके अंदर। और केमिकल कंपोजिशन जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, FIM, वर्मी कंपोस्ट, नाइट सॉइल, ऑयल केक्स, बोन मील, फिश मैन्योर और कॉमन फर्टिलाइजर्स। ये तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए, ये हमको अच्छे से कवर करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें हम हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर ऑलरिकल्चर जो है उसके अंदर आपको दिया है कि जो भी आपकी वेजिटेबल्स है उनका क्लासिफिकेशन, नर्सरी तैयार करने की जो मेथड्स है वो, फिर ट्रांसप्लांटिंग कैसे करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सीड टेस्टिंग और स्टोरेज, वो हमारा RL अग्रवाल से पहले ही प्लांट ब्रीडिंग के टाइम पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर बात करें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो है वो आपको दे रखी है, इन सभी क्रॉप्स की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सीड स्पाइसेस दिया हुआ है हमको, तो सीड स्पाइसेस ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि सीड स्पाइसेस का जो मुख्यालय है वो तबीजी अजमेर में ही है, इसीलिए ये राजस्थान के प्रोस्पेक्टस से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो हमें पढ़ने हैं। फिर हाईटेक हॉर्टिकल्चर जो है आप जानते हैं, ग्रीन हाउसेज और ये सारी चीज़ें कवर होगी। फिर बात करें ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की, लैंडस्केपिंग, लॉन और मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो आप चाहें तो आपकी जो बुक है बेसिक हॉर्टिकल्चर उसके अंदर आपको मिल जाएगी। और अगर फिर भी नहीं होता है तो इसके ऊपर बहुत सारे जो है वो यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और दूसरा, आप जो है इसको कवर कर सकते हैं, आपकी जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं उसके अंदर भी आपको ये जो चीज़ है वो मिलेगी। उसके अंदर आपके ऑर्नामेंटल गार्डनिंग जो है उसके अंदर हम देखें तो इम्पोर्टेंट हमारी जो क्रॉप्स है वो हमको यहाँ पर देखनी है। फिर फ्रूट क्रॉप्स की बात करें, पोमोलॉजी की, तो ये सारे फ्रूट्स जो है ये अच्छे से देखेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन, बॉटलिंग, कैनिंग और पैकेजिंग, तो ये आपकी जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बुक है उसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। फिर बात करें हमारी फॉरेस्ट्री की, तो ये जो पोर्शन है ये लेटेस्ट ही अभी प्री PG के अंदर भी ऐड करा है, तो फॉरेस्ट्री की बहुत सारी जो हमारे नोट्स है वो अवेलेबल है भी हमें। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री जो है ये हम देख सकते हैं, आपकी कई बुक्स जो है जैसे एग्रीकल्चर ट्रेजर के नाम से जो बुक है अतुल दासिल और रामफूल यादव के नाम से, तो एग्रीकल्चर ट्रेजर जो है आपकी वो भी एक अच्छी बुक है, उसको आप देखें, वन लाइनर बुक है, काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। फिर बात करें इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स और प्लांट प्रोटेक्शन की, तो इंजीनियरिंग और स्टैटिक्स जो है उसके अंदर मेनली आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैकेनाइजेशन है, तो इंस्ट्रूमेंट जितने भी आपके टिलेज के इम्प्लीमेंट्स हैं उसी के अंदर कवर होगा। वही सेम चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है कि उनके क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आ गई। फिर लैंड प्रिपरेशन, वही टिलेज वाला पोर्शन है। और लास्ट बात करें तो मैंने मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाटर एंड वाटर लिफ्टिंग डिवाइसेस, ये पोर्शन आपका कवर होगा जो इरिगेशन मैनेजमेंट की बुक है SR रेड्डी की, उसके अंदर से, वहाँ से आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। फिर बात करें स्टैटिस्टिक्स की, तो डाटा कलेक्शन, समराइजेशन, और इसके बाद बात करें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन, मीडियन, मोड, वो इसके अंदर आएंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन जो है जिसके अंदर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये सारी चीज़ें। फिर कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, जिसके अंदर आपका RBD, CRD, SPD, ये सारी जो आपकी डिज़ाइंस है वो कवर होगी। इसको आप बहुत ही बेसिक बुक जो है हमारी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, बहुत इजीली बुक अवेलेबल है। और बुक नहीं तो आपके जो BSc के जो नोट्स है वो भी एटलीस्ट इसके लिए काफ़ी है, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, चलिए फिर बात करें डिजीज़ की, हमारे प्लांट प्रोटेक्शन की, तो उसके अंदर डिजीज़ और इंसेक्ट्स दोनों चीज़ आती है। ठीक है, तो मेन जो चीज़ें पढ़नी है वो हमारे डिजीज़ भी पढ़नी है और इंसेक्ट्स भी पढ़ने, सभी क्रॉप्स के विदाउट एनी एक्सेप्शन, सभी का पता होना चाहिए। फ्रूट क्रॉप्स के अंदर आपके
वेजिटेबल क्रॉप्स के अंदर, आपकी फील्ड क्रॉप्स के अंदर, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और उसके साथ साथ उनका मैनेजमेंट जो है वो पढ़ना ना भूलें, क्योंकि मैनेजमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर होते हैं। और ये जो आपके लिए पूरा पोर्शन है डिजीज़ और इंसेक्ट्स का, इसके लिए आप आरबीएससी की जो हमारी बुक्स हैं 12th क्लास की, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के नाम से है, उसको एज अ बेसिक जो है आप यहाँ पर उसको ले सकते हैं, उसको एक बार पढ़ें। वहाँ से जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई उसके बाद जो है फिर हमें आपके बीएससी के जो नोट्स हैं वो इसके लिए मोर देन सफिशेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लास्ट हमारे इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन और एनिमल हस्बेंड्री की, तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने में दिक्कत होती है। इसके लिए जो बुक है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के नाम से जो बुक आती है उसके अंदर सारी चीज़ें दी हुई है। वहाँ से कवर नहीं करना चाहते, वो बुक थोड़ी सी बड़ी है, अगर वहाँ से कवर नहीं होती है तो इसकी जगह पर हम कर सकते हैं कि हमारे जो बीएससी के नोट्स हैं वो सफिशेंट है। उसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का नेशनल इकोनॉमी पर क्या असर है, क्या शेयर है उसका, लैंड होल्डिंग्स के ऊपर साइज़ जो है उससे कौन कौन से फार्मर से मार्जिनल है, स्मॉल है, लार्ज फार्मर से, वो सारे कवर होंगे। फिर एग्रीकल्चर प्राइस जो है वो कैसे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है वो क्या होती है, किस तरह के मार्केट्स जो हैं वो होते हैं, कॉस्ट क्या होती है, प्राइस क्या होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, फार्म की बजटिंग और प्लानिंग, क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएगी। फिर बात करें एक्सटेंशन की, तो एक्सटेंशन के लिए जीएल रे की जो बुक है वो बहुत है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपके बेसिक प्रिंसिपल्स, रूरल इंस्टीट्यूशंस जो है वो, फैमिली लीडरशिप, आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो सारा। फिर आपके जो एक्सटेंशन प्रोग्राम्स जो हुए थे जैसे सीडी प्रोजेक्ट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आईआरडीपी, पंचायती राज, ये सारे नाम आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन को तैयार क्या करना है कि इन सभी के फुल फॉर्म पता हो, इन सभी का लॉन्चिंग ईयर पता हो कि इसको कब अप्लाई किया गया था और किसने अप्लाई किया है। इसके लिए एक जो पूरा वीडियो है वो भी तैयार है, उसको मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगा आपके इस यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने तैयार कर रखी है। इसको पढ़ना कई बार जो है रटना बहुत मुश्किल हो जाता है, याद करना मुश्किल है, तो इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। एक वीडियो जो है मैं आपके लिए चैनल पे ज़रूर डालूँगा। फिर बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, तो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है किस तरह से आप केयर करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे न्यू बॉर्न जो भी आपके काफ है, हीफर है, ठीक है, उसके लिए। फिर ब्रीडिंग बुल्स और काऊ जो है उसका कैसे आप ध्यान रखेंगे, कौन कौन सी केयर आपको रखनी है, कितनी स्पेसिंग है, शेड जो है उसमें स्पेस कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आएगी। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा वो है आपका कॉमन डिजीजेज ऑफ कैटल, लाइफ स्टॉक। तो लाइफ स्टॉक की जो भी आपके डिजीज़ है वो इसके अंदर कवर होगी, ठीक है, चाहे वो वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, प्रोटोजोवन हो, वो सारी इसके अंदर आएगी। फिर बात करें इसके अंदर बैलेंस्ड राशन का कंप्यूटेशन, तो बैलेंस्ड राशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्रूड प्रोटीन क्या है, डाइजेस्टेबल प्रोटीन क्या है, ये कितने परसेंट जो है वो रखा जाता है, कि हमारे अलग अलग क्रॉप्स के जो फॉडर है उसके अंदर कितना परसेंट मिलता है, ये सारी चीज़ें हमको एक राशन की जो है बेसिक पता होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट इंडियन एंड एक्जोटिक ब्रीड्स जो है वो काऊ, बफेलो, शीप, कॉट, कैमल और पोल्ट्री की, तो ब्रीड्स तो हमें याद करनी ही करनी है। और लास्ट बात करें हाउसिंग ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री, और लास्ट है फॉरेज कंजर्वेशन। तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है फॉरेज कंजर्वेशन, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें जो पता होना चाहिए वो फॉरेज ग्रासेस जो है उनके बॉटनिकल नेम्स जो है वो यहाँ पर पता होने चाहिए, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये जो पूरा पोर्शन जो है ये कवर होता है। इसे पढ़ने के लिए बुक्स जो हमने अभी बात करी है उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाली है। वहीं से जो है आप एक अच्छा बेस बना सकते हैं इसकी तैयारी के लिए। तो बहुत अच्छे से तैयारी करें। कोई और प्रॉब्लम भी हो, कोई दिक्कत भी आए कि कौन सी बुक मुझे और यूज़ करनी है,
या फिर तैयारी कैसे करनी चाहिए अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है कि सर सीट्स इतनी कम है उसके अंदर, फिर तैयारी कैसे करूँ, तैयारी करूँ या ना करूँ। तो ये अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और आपके कोई फ्रेंड्स भी अगर तैयारी कर रहे हैं, आपके फैमिली में कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ इसे शेयर ज़रूर करें। ओके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो भी न्यू अपडेट्स जो है, कोई अच्छी चीज़ें जो आपके पढ़ाई से रिलेटेड है, वो जब भी आएगी तो आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी।